कहने का भाव ये है। और ये तुम्हारे घरों में भी होते हैं। बड़ों के प्रति विनय खत्म होती जा रही है। हर व्यक्ति बड़ों से सम्मान चाहता है। और कई छोटे तो ये कहते मेरे घर में ऐसा टेलर है, अरे देखो तुम्हारा बाप, तीसरी बात और कह दूं 2 मिनट हम आके। कई लोग कहते देखो तुम्हारे महाराज पिताजी आजकल प्रश्न में जा रहे हैं और वहाँ अभी कलशों की बात चल रही है, एक आध कसल टिकाई देंगे महाराज या कमेटी। तो बेटा क्या कहता है, चिंता मत करो, मेरा घर में वो टेलर है कि मेरी अनुमति के बिना बाप कुछ बोल नहीं सकता, मेरे नाम पर बाप भी कांपता है, मेरे बिना पूछे बोल नहीं सकता। सुधा सागर तो छोड़ो, उनके गुरु भी आ जाए तो भी नहीं बुलवा सकते, क्योंकि मैंने अपना घर में ऐसा रौब जमा के रखा है, मेरी अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता। मत करना रे महानुभाव, धर्म कार्य के रौब नहीं, बल्कि मैं सबसे बहुत अच्छा तरह से निवेदन करना चाहूंगा, आज ही अपने घरों में ये कहना, अपने छोटों से अपने बड़ों से, आज तक मैं रौब जमाता था, मुझे था मेरी अनुमति के बिना घर में पत्ता नहीं हिल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सब लोगों को अपने घर में जो अपने अधीनस्थ हैं, अपने बड़े हैं, एक मीटिंग करके घोषणा करना है, धर्म कार्य के लिए किसी को मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अधर्म कार्य के लिए किसी ने किया तो अच्छा नहीं होगा। धर्म कार्य के लिए किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, एक बोल के आएगा, पूरा परिवार उसको देने जाएगा। बोल के कौन आया? बेटा बोल के आया। सुन रहे हो रे बाप लोगों, तुम्हारे बेटे ने यदि बोली ले ली कोई अच्छी और तुम्हारे से पूछा नहीं, तो घर में और बेटी क्या दशा होगी? अब महाराज आप देखना फिर क्या होता है। नहीं नहीं महानुभाव, कितने बेटे हैं जो तुम्हारे बिना पूछे जुआ खेलते हैं, बिना पूछे शराब खेलते हैं, बिना पूछे तुम्हारे घर की संपत्ति चुरा करके लुटा देते हैं। कम से कम भाग्यवान हो तुम कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पीछे दान ही तो दिया है, पाप नहीं किया। कल कहा था ना, कितने बेटे हैं जो पाप करते हैं बिना पूछे। ईसागढ़ के बेटे ने तुम्हारे बिना पूछे ब्रह्मचर्य व्रत ही तो लिया है, तुम्हारे बिना पूछे किसी छोरी को भगा के नहीं ले गया। ऐसे हैं बच्चे के नहीं बोलो तो ना, कि तुम्हारे बिना पूछे बिना बताए बच्चा किसी नीच जाति की छोरी को भगा के ले गया। ऐसे होते हैं कि नहीं? ऐसे बेटे भी हैं। और एक तुम्हारा बेटा है कि तुम्हारे बिना पूछे ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आ रहा है, जो ये मानते हैं कि मैं मेरे से बिना पूछे क्यों किया, मेरे से बिना पूछे क्यों किया। यदि ये अहंकार तुम्हें है, ये रोष तुम्हें है, तो लो मैं उसे कर्मबंध की व्याख्या बताता हूं। आज उसने धर्म किया, तुम्हें रोष है, करना तो कर लेता, मेरे बिना पूछे क्यों किया। यदि ऐसा भाव तुम्हें आ रहा है तो जाओ, तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि एक दिन तुम्हारे यहां ऐसा छोरा पैदा होगा जो तुम्हारे बिना पूछे तुम्हारा मुंह काला करेगा, तुम्हारे बिना पूछे ऐसा नीच कार्य करेगा कि दुनिया को तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में ये भाव आया। अवभाग्य मानना चाहिए, दुनिया के छोरे तो बिना पूछे पाप करते हैं, मेरे छोरे ने तो बिना पूछे, बोला ना आ गया, दुनिया के छोरे तो बिना पूछे जुआ खेलते हैं, अय्यासी करते हैं, मेरे बेटे ने तो बिना पूछे ही चातुर्मास का कलश ले लिया है। और उसे ऐसा गले लगा, बेटा ले लिया? बोले हाँ पापा ले लिया। चल, बोल के बेटा गया और राशि देने बाप खुद आ गया कि चल बेटा मैं चलूंगा देने के लिए। और बाप ने बोल दिया तो हाँ, कई बेटा भी रौब दिखाते हैं, पापा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना,
सभा में तो नहीं नहीं महानुभाव, यदि तुम्हारा पिता कोई दान में बोल के आए तो कहना पापा चिंता मत करो, आप बोल के आइए, मैं चुकाने जाऊंगा। मुझे ऐसे बेटा बाप चाहिए, बाप बोल के आए और चुकाए, बेटा बेटा बोल के आए और चुकाए, सासू बोल के आए और चुकाए, और बहू बोल के आए और चुकाए। ऐसा दिन कब होगा? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सासू बोल के आई, ओहो माँ जी क्या बात है बेटा, मेरा भाव हो गया, तू तेरा डर तो लग रहा था कि मैंने बहू से पूछा नहीं। अरे माँ जी के पैर पड़ रहे, माँ जी मैं धन्य हूं, माँ जी तू बोल के आई है, चुकाने मैं जाऊंगी और मैं दे के आऊंगी। और कभी बहू बोल के आ जाए तो सासू, आजकल तो देखो ऐसी हो गई बहू, मेरे बिना पूछे मैं मर गई थी क्या? नहीं करना माँ जी, नहीं करना, अभाग्य मानना। बहू घबराओ मत, मैं तेरी सासू जरूर हूं, लेकिन इतनी निर्दयी नहीं हूं कि तू धर्म करके आयो मैं नाराज हूं। तू बोल के आई है, मैं तेरी माँ हूं, सासू हूं, मैं चुकाने जाऊंगी। ऐसा परिणाम यदि धर्म क्षेत्र में आ गया महानुभाव, इस चतुर्मास में वो बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत। बस आज थोड़ा वे कटोरे मान लो। सभी अशोकनगर वालों को क्या करना है? कल से कुरला करना है, और रिश्तेदारों को भी लाओ तो कुरला करा के लाओ। आज अपना समय हो गया, आज इतना ही कह करके विराम करता हूँ। महावीर भगवान की